नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सहयोग की गुल्लक। रिटायर हुए उन्हें अभी अधिक समय नहीं हुआ था। 65 बरस के बाबूजी रिटायर्ड शिक्षक थे। उनकी बातचीत व आवाज़ में अलग ही रोब दिखता था। माँ जी तो 8 साल पहले गुजर गई थी। परिवार में 3 बेटे बहुएं व कुल 7 पोते पोती थे। संयुक्त परिवार था। बाबूजी घर के मुखिया थे। सब उनका कहा मानते थे। बाबूजी अपने पास एक बड़ी सी गुल्लक रखा करते थे। सभी को सख्त हिदायत थी कि अपनी बचत के पैसे गुल्लक में अवश्य डाला करें। जब गुल्लक पूरी तरह से भर जाती तो उसे तोड़कर बाबूजी सबसे जरूरतें पूछते, आकलन कर तय करते कि राशि किसे देनी चाहिए। बाबूजी के निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अगली बार फिर गुल्लक रख दी जाती। इस बार जब गुल्लक तोड़ी गई तो सबने अपनी जरूरतें बढ़ा चढ़ाकर गिनाई। तभी बाबूजी की नज़र काम वाली ललिता पर पड़ी, जो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से पैसों को एकटक देख रही थी। बाबूजी ने पूछा, ललिता तेरी क्या जरूरत है? चल तू बता। घर के लोग आश्चर्य से बाबूजी की ओर देखने लगे। ये तो उनकी कमाई का हिस्सा है, काम वाली से क्यों पूछा जा रहा है? बोल ललिता। जब दोबारा जोर से बाबूजी ने कहा तो ललिता बड़े ही बुझे स्वर से बोली, बाबूजी मेरी तो कोई ज़रूरत ना है, पर बिटिया पूजा के स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं जिसमें वो पढ़ सके। सुनते ही बाबूजी बोले, स्मार्टफोन चाहिए? इधर आ बबलू। अपने छोटे बेटे से बाबूजी बोले, चल पैसों से स्मार्टफोन लेके आना। सुनकर ललिता की आंख डबडबा गई। वह बाबूजी के चरणों पर माथा टेक दिया। एक बच्चा पढ़ लिख जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आजकल की मतलबी दुनिया में किसी के लिए 2 पैसा खर्च करना भारी लगता है। इसलिए बच्चों में इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, तुम अपनी आय के एक छोटे हिस्से के लिए सहयोग व साझेदारी की एक गुल्लक जरूर बनाए रखना। इससे बचत की प्रवृत्ति तो बनेगी ही, किसी एक के ऊपर कोई भार भी नहीं आएगा। यदि पर पीड़ा महसूस कर उसका उपयोग करोगे तो अलग से धर्म कर्म की आवश्यकता भी ना होगी। इस बूढ़े पिता की यह बात यदि अपने मन की गुल्लक में सदा के लिए संचित कर लो तो मेरा जीवन सफल हो जाए। सुनकर सब एक स्वर में बोल पड़े, जी बाबूजी, इस घर में प्यार व सम्मान की गुल्लक हमेशा बनी रहेगी। आज के युवा भविष्य की वित्तीय जरूरतों के प्रति सचेत और गंभीर नहीं है। ये इसके महत्व को नहीं जानते। बढ़ती उम्र में जब आय के साधन सीमित हो जाते हैं या कहें खत्म हो जाते हैं तो न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने और जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बढ़ते खर्च को पूरा करना मुश्किल होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही बचत और निवेश करना सिखाएं। भारतीय परिवार में छोटी बचत का रिवाज बहुत पुराना है। लगभग हर घर में मिट्टी के गुल्लक होते थे और बच्चे उनमें पैसा जमा करते थे। यह चलन अब बहुत कम ही देखने को मिलता है। नई पीढ़ी जिसे मिलेनियम कहा जाता है, बचत और अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह दिखती है। यह भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं रहती और आज में ही जीवन व्यतीत करने में विश्वास करती है। अगर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुखमय बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि बच्चों में बचत करने की प्रवृत्ति को विकसित करना होगा, ताकि निवेश और तरीके को वे समझें।